अरे कोई है घर में? अरे पिताजी, पिताजी तुमने फिर पी ली? कौन है तू? मैं कौन हूँ? हाँ अरे मुझे नहीं, मैं पूजा। पूजा? किसकी? किसकी? हाँ अरे तुम्हारे बेटे की बहू। क्या कहा? मेरा बेटा? वो मेरी कोई सारी शादी ही नहीं हुई, बेटा कहाँ से आएगा मेरा? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी दिमाग की नस फिर खिसक गई। ओए पागल वागल हो गए हो क्या? पागल? जब तुम पे झिलती नहीं है तो इतनी पीने की क्या जरूरत अरे, है? उम्र के हिसाब से पिया करो। अब बात तो बंद कर। पहले बात, तू है कौन जो मुझे ये बोल रही है? मैं कौन हूँ? अब ये तो मुझे बताना जरूरी नहीं लगता कि मैं बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूँ। कौन है? मैं कोई तू नहीं। मेरे घर में क्या कर रही है? तू बाहर निकल। इन लोगों को घर में यही होता है, मतलब हैं? ऐसा करता है इन लोगों में सब मिट्टी का तेल छिड़क के। क्या है पिताजी? जीवन लाल, हाँ तू तुम हर वक्त पीते रहते हो पिताजी, हर दूसरे तीसरे दिन क्या कर रहे हो? जीवन लाल, इसको हमारे घर से बाहर निकालो। ये औरत कहाँ से आ गई? अबे इस घर में मैं और मेरा बेटा जीवन लाल रहता है, ये कौन है? इसे बाहर निकाल। जीवन में पहली बात तुमने सही करी है। क्या सही करी है? हाँ नहीं, क्या सही करी है? सही कहे, तुम सही अपना कहना मुंह है। बंद करो और निकलो चले यहाँ से। अच्छा हाँ। सही बात कह दी तो मैं भी निकलूं? अच्छा अच्छा क्या सही मैं बात क्यों बोली? निकलूं? पिताजी सही कह रहे हैं। हाँ। इसे क्यों रख रखा है? अच्छा और क्या? तुम्हारे बाप का बाप भी आ जाए, मुझे निकाल के दिखाए इस घर से। अबे ये जलील औरत है कौन जो हमारी इतनी बेइज्जती करे जा रही है? अरे जलील तो तुम खुद हो। और तू इसको लेके कहाँ से आया? अबे पिताजी हाँ, आपको चढ़ गई है। अबे किन्ने कराई और शादी? सुन, और इसको जहाँ से लेके आया ना तू, इसे वहीं वापस छोड़ के चढ़िया। अरे पिताजी तुम ही नहीं तो शादी कराई, कहाँ छोड़ जाऊं इसे? मैंने कराई थी। हाँ एक बात बता, वो जीवनलाल, तेरी जो घरवाली थी वो तो मर गई, और ये कौन है? अरे पिताजी ये दूसरी कराई है। तुम क्या, तुम्हें इतनी चढ़ जाए सब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई पी के। घर में तो इस औरत अरे को कहाँ से गंगू! लेके आया? तो पहले ये बता। अरे पिताजी गिर पड़ोगे। अरे, कहाँ से चल जा, ले जा। अरे हमारे बंदा पागल हो गया है। लेके जा, सही कहने। मैं नौकर इस घर का मालिक। गंगू जी अंदर ले ओए! तू चटवा। ओए! पिताजी को अगर मुझे ऐसा पता होता ना कि इस घर में इंसान नहीं कंजर रहते हैं। अच्छा हाँ, अब कंजर तो मैं नजर आ रहे हैं। पक्का इस घर में शादी नहीं अच्छा करती। तुम शॉपिंग करने जाती हो 20-20 हजार रुपए लेके, और पिताजी जब तुम्हें देते हैं, जब पिताजी तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, और आज बुरे लग रहे हैं पिताजी तुम्हें, तो और रहने पार्टियों में खूब पैसा उड़ाती हो जाके। तुम एक दिन ये हमारे खेत खलियान बिकवा के मानोगी। अच्छा। और हम और पिताजी सड़क पर होंगे अगर तुम्हारी यही हरकतें रही। और सुनो, अगर सड़क पे होंगे ना तो कटोरा मैं दे दूंगी। अच्छा तो भीख मांगने के लिए। भीख तुम मांगना। मैं क्यों तुम मांगूंगी? मांगो। तुम जैसे भीख मांगते अच्छा, जलील हाँ, इंसान। हाँ, हटिया, अरे हटिया घटिया तुम हो, जलील अरे, तुम हो, कमीने लोग तुम हो। अच्छा। तुमसे पाला पड़ गया हमारा, ओहो। और हमारे पिताजी को फंसा लिया तुम्हारे पिताजी एक ने। बात बताऊं? हाँ। गए थे भीख मांगने। हाँ। मेरे बाप ने क्या काम करा? कटोरा इतना बड़ा और भीख इतनी थी। जरूरत हाँ, है ज्यादा हाँ। अबे- जितनी हैसियत होती है ना अब उतनी भीख मांगा अब तुम करो। फकीर थे बिल्कुल, इसमें आके तुम्हारे हमारे घर में आके तुम्हारी तकदीर खुल गई और अरे तुम वाह। गौर आ गए, ओहो। आंखों पे चर्बी चढ़ गई तुम्हारे। सही कह रहे हो, हाँ। सही कह रहे हो। सही कह रहा हूँ आज अपनी मैं। सूरत दफा करो यहाँ से अरे फटा। चल हाथ तक उठ जाएगा चल मेरा। तेरी सूरत पे देख रहा। अच्छा हाथ उठाएगी? सोचा एक पति का क्या दर्जा होता है? हाथ उठाने की बात करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें गैरत आनी चाहिए। अच्छा तुम मुझे सिखाओगे अब? नहीं। तुम पति बनने लायक ही नहीं हो। अच्छा मैं पति बनने के लायक नहीं हूँ, तुम पत्नी बनने के लायक हो। वो तो मैं रोज रोज मतलब पार्टियों में जाना, रोज घूमना फिरना, रोज पैसों को बेकार करना, ऐसे ही उड़ाना। करूंगी, ऐसे ही करूंगी, क्योंकि मैंने तुम लोगों पे एहसान किया है इस घर की बहू बनकर। और सुनो, एक दिन जो तुम कर रही हो ना, ये सब तुम्हारे आगे आएगा। मेरे समझे? आगे हाँ। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। नहीं चिंता उसके करने की लिए मैं जरूरत हूँ, है। और मेरी भीख फ्रेंड मांगोगी है। तुम एक दिन। अच्छा। ओहो। भीख भी नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ। भीख भी नहीं मिलेगी। हाँ। ओफो, एक तो हाँ। तुम ही तो दान ही रह गए पूरे इंडिया में जो तुम ही भीख दोगे। हाँ जब- भीख हम ही देंगे। हाँ अच्छा। हाँ उस वक्त में भी भीख हम ही देंगे। तुम जैसे का कोई दांत भी नहीं दे। एक हाँ। तो 90 साल के बुड्ढे को हाँ, अपना हाँ, पति हाँ। बनाया। हाँ हाँ मैं हम तो 180 साल के हैं। तुम्हारी उम्र के हाँ। मेरे दादा हैं। अरे हाँ आगे क्यों ना। नहीं, हाँ। तो क्यों आई थी? क्यों आई मुझे थी? शौक नहीं था। हाँ, मुझे हाँ। शौक नहीं था। तुम्हारा बाप गया था मेरे घर भीख मांगने। तो तुम्हारे पिताजी तो 100 बार आए थे यहाँ नाक रगड़ने। और सुनो, तुम्हारे पिताजी ने
सिर्फ दौलत देखी थी, दौलत। सोच लो, अब दौलत हो एक तरफ और एक तरफ खूबसूरत एक तरफ बुढ़ा आदमी हो और एक तरफ खूबसूरत लड़की हो, तो वो लड़की क्या चुनेगी? दौलत ही चुनेगी ना। तुम जैसे बुढ़े को थोड़ी ना चुनेगी। तुम्हारे तेरे जैसे के मुंह भी लगना बेकार है। अरे चलो, तुम जैसे कि मुंह लग गया ना, झूठा मुंह अरे बनाना। चल। हाँ, तुमसे अच्छे तो झाड़ वाले बात करती घर में। क्या बना रही हो? पिताजी, वो मालिक मालिक क्या क्या बना रही हो आज? वो खाना बना रही थी। खाना? ऐसा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है जी। तो गर्मा गर्म तेल ले ले और मालिश कर दे। चल अंदर। लेकिन मालिक आपकी वो बहू है ना, वो कर देंगे। वो बहू है? वो एक नंबर की झूठी मक्कार, हर दिन नई नई झूठ बोलती है, जुए खेलती है। देख सुन, मेरे लौंडे की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। दिनों रात खेतों में काम करता, अपने पास आने नहीं देती। और एक काम सुन, जो मैंने उसके लिए बनवाया ना, उससे ज्यादा मैं तेरे लिए गहने, ये तो तू एक दो चीज पहन रही, तेरे लिए बस सोने में ढक दूंगा। तू चलना मेरे साथ, तू चिंता मत कर। लेकिन ये घर ये देख रही है, ऐसे एक नहीं दो दो घर तेरे नाम कर दूंगा। तू क्यों, बहुत ज्यादा है मेरे पास। लेकिन आजा, तू मेरे तेल लगा दे। लेकिन मालकिन को पता चल गया तो? अरे मालिक को पता जब चलेगा जब मैं और तू बताएंगे। और देख सुन, तू जानती तो है, मेरे बेटे की शादी हुई, उसके लिए भी वो घर वाले ले गया। जब से आई है तब से मेरे पूरे बदन की मालिश, हाथ पैरों की मालिश वही करती है और दिन और रात मेरी सेवा करती है। अपने बेटे को तो मैं भगा देता हूँ। और सुन, तेरा भी पति काम पे जाता है, तेरे पति को शहर भेज रहा हूँ 2 दिन के लिए। लेकिन क्यों? खूब पैसा देके, जी भर के जो मंगवाना तुझको, जो भी मंगवाना, अपना सास श्रृंगार सब कुछ मंगा लियो, समझे? और फिर 2 दिन के लिए हम तुम गुटरुगु, समझ लिए? क्या मालिक, आप सच कह रहे हो? हाँ, अरे तू रानी बन के रहेगी मेरी, अब वो से नौकरानी बना दूंगा मैं। तू, अरे ये घर मेरा है, जो मैं कहूँगा वो होगा इस घर में। लेकिन वो कुछ कहेंगी तो नहीं ना? कौन? अबे हम, जब तू कुछ बताएगी नहीं, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, तो पता किसको पड़ना है? तू मेरी घरवाली बन के रही हो, किसको क्या मालूम पड़ रहा है? और देख सुन, मैं आज सुन रहा था, उसने तेरी जो बेइज्जती करी है ना, मेरा बड़ा दिल दुखा है। मैं चाहता हूँ कि तू ना उससे बड़ी हो, जितना धन दौलत जितनी भी है वो मैं तुझे भी दूंगा। अब उसको तो मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, अब मैं उसको अपने निकाल के फेंकूंगा। अब अपने बेटे से कहूंगा तू इसको संभाल, और तुझे मैं संभालूंगा। तू की चिंता करती है? अब तो जो मेरा है वो तेरा है, बस तू ऐसी मेरी सेवा करती रही हो। जो मैं कहूंगी वो भी करोगे क्या? अरे जी गुलाबो, कैसी बात कर रही है? जो तू कहेगी वो भी करूंगा। और बता, मैं जा रहा हूँ अभी, तेरे पति को यहाँ से शहर बाहर भेज दूंगा पैसे दे के। और तू रात को ना गर्मा गर्म तेल लेके मेरे कमरे में आ जाइयो, मालिश करने के लिए आएगी ना? ठीक है मालिक। मालिक नहीं, बस ऐसे ही तू जो कुछ बोलना चाहे बोल सकती है तू मुझे। ठीक है? बस तेरे ऐसी मुस्कुराया कर, तुझे इसीलिए तो मैंने गांव से यहाँ बुलवाया है। जब मुझे बताया ना गंगू ने कि मालिक बड़ी सुंदर है, बस मेरा तो दिल तभी से धक धक करने लग गया। हाँ, कहाँ वो अब बेकार हो चुकी है, अब जो कुछ है वो तेरा है ना? अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरे कमरे में जो लइयो रात को। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तुझे रानी बना के रखूंगा एकदम लपालप। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है, काली भैंसी। तू फिक्र मत कर, तू उसकी टेंशन तू क्यों लेती है? अरे बस तू टेंशन मेरी ले, बस एक बार ध्यान रखियो, रात को आ जियो तेल लेके, ठीक है ना? ठीक है, मालिश करने के लिए। हाँ, देख लियो, पक्का आ जाएगी ना? हाँ, जरूर आऊंगी। ओ, तो ये कहानी है। इस घर में ये रंगरलियां मनाई जाती हैं। अपने सारे बेटे की शादी करा के अपनी बहू के साथ खुद मजे ले रहा है, वो भी पैसे के बल पर। ये तो मैं समझ गई, लेकिन इन लोगों का अगर पर्दाफाश नहीं किया ना, तो मेरा भी नाम नहीं। मैं जीवन भैया को सारी बातें बता दूंगी कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। गंगो, हे गंगो। हाँ मालिक।
मतलब इतनी देर से तुझे आवाज लगा रहा हूँ। अरे मालिक वो फुलवारी है ना बाहर अपने, तो उसमें पानी दे रहा था मालिक में। पानी दे रहा था? हाँ हाँ। और सुन, हाँ? ये ले, ये 20,000 रुपए हैं, माली राम को दे आना शहर जाके, ठीक है? ये खाद के पैसे हैं। और एक काम कर, मैंने इसमें 25,000 रुपए हैं, ठीक है। और ये 5,000 रुपए इसमें तुझे दे दिए मैंने। ठीक है। ऐसा तेरी भी जरूरत है, तू भी अपनी घरवाली के लिए कुछ लेके आएगा। हाँ। ठीक है ना? तो बेटा अपने लिए सामान लेके आना, ठीक है? मालिक कुछ मैं कहना चाहता हूँ आपसे। तेरी अब इतनी जरूरत होगी तो हमसे कुछ कहना चाहता है? बता क्या कहना चाहता है। मालिक ये कहना चाहता हूँ कि छोटे मालिक जाते हैं ना शहर, सारा शहर का काम कारोबार सारा छोटे मालिक जाते हैं। गंगू बेटा गंगू, तू परेशान क्यों होता अरे है? पिताजी मैं जाता रहा हूँ शहर, मैं जाता हूँ शहर। तू क्या करेगा? गंगू को कहाँ भेज रहे हो? तू शहर जाके क्या करेगा? पिछली बार मैं ही जाता हूँ, मैं ही सामान लाता हूँ सारा। तू लाता है, पिछली बार तुझे मैं 30,000 रुपए दे के भेजा था, तूने 2,000 रुपए गिरा दिए थे, माले में तुझे नहीं। मैंने गाड़ी लदान कराया था, माल चढ़वाया था गाड़ी के अंदर, उन नौकरों को दिए थे वो मैंने 2,000 रुपए। तूने मुझे बताया था। अरे तू, मुझे पता है तू बीड़ी भी पीने लगा है, तू अय्याशी भी करने लगा है। अरे पिताजी तुम कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? तुम भी बिल्कुल बहू की तरह हो रहे हो तुम। क्या बदतमीजी है ये पिताजी? अच्छा, हम बदतमीजी कर रहे हैं? अपने बाप से बदतमीजी बोल रहा है? अरे हैं? पिताजी। ऐसा है, मेरी बात सुन, तो अपने खेते काम संभाल, मजदूरों को, अगर ये एक बात बता, अगर तू भी चला गया शहर तो मजदूरों को कौन संभालेगा? नहीं तो मजदूरों को तू संभाल, ये इसको भेज देता हूँ, ये घर पे पड़ा रहता है। अभी इसने क्यारी पानी लगा दिया, घर की 2-3 काम है वो इसकी घरवाली कर लेगी, रोटी पानी इसकी घरवाली बना ही लेती है, समझे? तो अब इसको मैं शहर भेज देता हूँ और ये भी कुछ अपने जरूरत के सामान लेके आएगा। ठीक है पिताजी, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ। हटाओ। अबे एक बात बता, तो तू क्यों हंस रहा था? मैं अपने बेटे को डांट रहा हूँ और तू क्यों हंस रहा था? मालिक आप जिस तरीके से बातें करते हैं ना तो उस पर हंसी आ जाती है। हाँ मालिक, तुझे जोकर दिखाई दे रहा है ना? हाँ समझे? अब ऐसा कर, अंदर जा, समझे? और 1 घंटे के अंदर चला जाइयो शहर, नहीं माली राम जी निकल जाएंगे बाहर कहीं। ठीक है मालिक। ओहो, ये भी गया, वो भी गया काम पे, काम सतर हो गया। हाँ ना, अंदर अंदर है। राधा, जी राधा वो मैं शहर जा रहा हूँ, बड़े मालिक ने कुछ काम के लिए मुझे शहर भेज रहे हैं। शहर जा रहे हैं? लेकिन क्यों? अरे वो बड़े मालिक ने किसी काम के लिए मुझे शहर भेज रहे हैं ना। अच्छा उनका। अच्छा। और मैं ये पूछने आया था कि तुम हाँ? कुछ मंगाओगी, क्योंकि बड़े मालिक ने 5,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिए हैं, मतलब। 5,000 रुपए? हाँ। अब मेरे लिए क्या लाओगे? जो तुम्हें पसंद हो वो ले आना। तुम बताओ ना, तुम अपनी चॉइस बताओ क्या। वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तुम्हारा मन करे वो ले आना। अब वो मैं ना 2 दिन बाहर रहूंगा, तो इसलिए अब मुझे चिंता हो रही है कि तुम कैसे रहोगी, कैसे काम करोगी। अरे बाबा मैं रह लूंगी, टेंशन मत करो। अरे काम से जा रहे हो ना, 2 दिन बाद तो आ ही जाओगे। ठीक है, ठीक, आराम से जाओ। मैं चलता हूँ, ठीक है। हम्म। ध्यान रखना अपना, ठीक है। और अच्छे से काम करना। मालिकन जो भी, जिस भी काम के लिए मालिक मालिकन बोले वो काम करना, ठीक है। मैं ठीक से करूंगी, तुम जाओ। चलता हूँ। तो कहानी अब शुरू होती है। अरे मालिक नमस्ते। नमस्ते। गंगू तू जा रहा है? हाँ मालिक, वो बड़े मालिक ने आदेश किया है कि मुझे शहर जाना है, शहर में मतलब कुछ पैसे देने हैं किसी आदमी को, तो मैं जा रहा हूँ काम के लिए। गंगू मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मतलब गंगू हमेशा मैं जाता था, अब तू जा रहा है, समझ में नहीं आता ये माजरा क्या है। पिताजी मुझे भेजते हैं शहर सामान के लिए, तो मेरी वाइफ का रवैया बदल जाता है। पर मालिक देखो, बड़े मालिक का आदेश है, और देखो जब आप जाते थे जैसे शहर गए हैं, तो जैसे अब शायद है कि वो उन्होंने मेरे लायक ये वाला काम सौंप दिया हो, तो शायद मैं कर सकता हूँ, तो इसीलिए तो उन्होंने मुझे शहर जाने के लिए बोला है। और वैसे भी अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कुछ अगर अनाप शनाप अगर कोई बातें आप सोच रहे हैं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बड़े मालिक को अच्छे से जानते हैं। देखो वही तो हमारे, ये समझ लो, एक अन्नदाता है, और मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, ये समझ लो भगवान है वो मेरे लिए। गंगू जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना,
तो तू हमेशा बाहर रहता था, बाहर के काम काज संभालता था। जब से तेरी शादी हुई है उसके बाद पत्नी तेरी यहाँ है, हमारे यहाँ। जब से पिताजी ने तुझे जो काम दिया है, अब आके उन्होंने बाहर का काम दे दिया तुझे। अरे समझे? कैसी बातें करते और वरना हमेशा मैं ही जाता था शहर। मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, देख तू मान या मत मान, कुछ न कुछ तो है। मालिक एक बात बताइए, अरे बड़े मालिक मुझे अपना बेटे के समान मानते हैं। अरे जब मैं अकेला रहता था तो मुझे तो, मैं ये समझ लो, ये तो मेरा पूरा घर है, मैं कहीं भी रहूं। अरे वो मेरे लिए एक झोपड़ी सी बना दी थी उन्होंने, मैं वहां रहता था, पर खाने के लिए जो आप खाते थे वही मैं खाता था। लेकिन अब जो मेरी पत्नी आ गई, उन्होंने कुछ सोचा कि ये लड़कियां यहाँ पे अकेली रहेगी, यहाँ निकलने आने जाने वाले लगे रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो अपना- तू नहीं समझ रहा, मुझे पिताजी की नीयत पे शक है। मालिक, अरे राम 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 मालिक, आप मतलब आप अपने पिताजी के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसी सोच रखते हैं आप? मैं सोच नहीं रखता, मैं सही कह रहा हूँ। अरे मालिक, अब आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब कि आपके वो पिताजी हैं, और पिताजी तो भगवान से, ये समझ लो कि भगवान का दर्जा दिया जाता है माँ बाप को। तो अरे मैं भी माँ बाप का दर्जा देता हूँ, मैं भी भगवान समझता हूँ, मगर उनकी नीयत में खोट है। मालिक देखिए, आप मुझसे उनकी बुराइयां ना करें, क्योंकि मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ। अगर मेरे भगवान चल की ठीक है, तू जो करने जा रहा है तू जा, बस मैं देखता हूँ। ठीक चल। है मालिक, मैं जाता हूँ। मालकिन, मालकिन, आपकी कॉफी। थैंक यू। अरे वाह, बड़ा महंगा हार लग रहा है। कहाँ से खरीदा? वो मेरी शादी का है। शादी का है? हाँ, लेकिन जब तू आई थी, जब तो पहन नहीं रखा था। वो क्या है ना, तब पहना नहीं था, रख कर लाई थी। अच्छा, रख कर लाई थी। डायमंड लगे हुए हैं इसमें। हाँ महंगा भी बहुत होगा। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, बस 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख? हाँ, तुम्हारी हैसियत से ज्यादा नहीं है? हमारे जो रिश्तेदार हैं ना, वो पैसे वाले हैं। ये मेरे मामा ने दिया था। मेरे नंसर वाले हैं ना, बहुत पैसे वाले हैं वो, ओह, तो मेरी शादी में दिया था। जाओ। ठीक है। मामा ने दिया था? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। कल रात बुड्ढे ने तेल नहीं लगवाया अपने घुटनों पे? जरूर दाल में काला है। पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर में चल क्या रहा है इस घर में। ओहो, बड़ा सुंदर लग रहा है। ओहो, तो ये 2.5 लाख रुपए यहाँ से आए थे? जब भी क्या? तो मैं सोचूं ये 2.5 लाख का हार तभी पहन रखा है। मुझे तो पहले ही दिन से शक था तुम पे। है क्या क्या सकता तेरे को? तुम्हारी जो नीयत है ना, एकदम घटिया जिस्म के आदमी हो। कैसे कहते हैं ना कि 12 साल वो उसमें रखी ना, तब भी सीधी नहीं हुई। राइट टेढ़ी की टेढ़ी, कुत्ते की तुम सीधी की सीधी नहीं हो। राइट टेढ़ी की ऐसा है, ये फालतू बकवास ना अपनी बंद कर, समझ गई? हाँ, जब तुझे देता था तब तुझे बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है, अब किसी और को देना तब तुझे बोर हो गई है। शर्म नहीं आई? एक नौकर की बीवी पे हाथ डाल रहे हो। बकवास बंद कर अपनी। मैं कहाँ डालूं? मैं तो इसको बता रहा हूँ, बड़ा सुंदर हाल लग रहा है। ये अच्छा। आखिर हमारे घर की मतलब हमारे नौकरी बहू है, तो उसको भी कुछ देने का हक बनता है। हाँ। बस तुझको नहीं दिया मैंने। मैंने ऐसा पहला मालिक देखा है अपनी लाइफ में कि नौकरों पे इतना दानी हो रहा है। अरे क्यों नहीं? क्यों? कभी गंगू को तो तुमने कभी कुछ दिया नहीं, वो एक जैकेट में डोलता रहता है हमेशा। अरे तो देख, उसको मैंने आज पैसे देके भेजा, आज जींस पैंट लेके आएगा अपने लिए बढ़िया। इसीलिए दिया है। उसकी कदर उसकी बीवी के आने से हुई है, तो वो भी तुम्हारी नजर ऐसा में। है तो तुम्हारी कदर भी तो मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो अच्छी तरीके से पता थी हाँ। कि तुम जैसों का एक जगह से पेट नहीं भरता। ओह, इसका हैं? मतलब जल रही है तू? मैं क्यों चलूंगी? क्यों? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हाँ, किस बात की शर्म? और तुझे कम से कम शर्म तो होनी चाहिए ना। अब उसी थाली में खाती है और उसी में छेद करती है। शर्म? शर्म वाली बात तुम कहती हो? हाँ, अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि अपने पति को छोड़ के ससुर के साथ रंगरलिया बनाती हो। हाँ, पिताजी क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? सही कह रही है वो। मुझे अभी- तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। अब ये और हाँ, बनेगी। जो मेरे साथ हो रहा था वो सब झूठ था।
मुझसे शर्म वाली बातें करने आई हो। अब मैं जो कहती हूँ ना वो तुम करोगी। बड़ा ऑर्डर फेल रही थी मेरे ऊपर, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ। मैं चाय नहीं पीती, मैं ये खाती हूँ, मेरे लिए ये करो, मेरे पैर मस्को, मेरा बेड लगाओ। अब ये ऑर्डर मैं पी लूंगी, मेरा ऑर्डर तुमको मानना पड़ेगा, ठीक है? सुनी क्यों? सही। मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे तू तो बिल्कुल सवाने ठीक कह रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तूने तो अपनी मर्जी से शादी करी है, अपनी पसंद से शादी करी है। हाँ, अपनी मर्जी से की थी। और तुमने क्या लालच में आके की है? बोलो, क्या तुमने अपनी मर्जी से शादी नहीं की? क्या इस प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी? हाँ, सुन, तुमको भी तो ये गहने पहनना, हार पहनना, ऐसी महंगी महंगी चूड़ियां पहनना बहुत पसंद है ना? तो वैसे ही मुझे भी पसंद है, तो शायद मैं भी पहनना चाहती हूँ। तुम शायद अपना और मेरे बीच का फर्क भूल गई हो। फर्क? चुप रहो तुम। अब जो मैं कहती हूँ वो करो, जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। जाओ मेरे लिए कॉफी बना के लेके आओ। पिताजी ये क्या बोल रही है? ये एक नौकर होके मुझसे ऐसी बातें कर रही है? अरे मैं इस घर की बहू हूँ। बहू थी, लेकिन अब नहीं, नौकरानी। अरे पिताजी तुम चुप क्यों खड़े हो? इससे तो भगाओ इसे यहाँ से, भगाऊं इसे? निकालो इसे यहाँ से। निकालूं? लेकिन बेटा समय की सिचुएशन तो ये कह रही है, फिलहाल तुम्हें ही जाना पड़ेगा। जाओ। जाओ, और हाँ, 2 कॉफी लेकर आना, वो भी गर्मा गर्म। आज तो संग कॉफी पिएगी। और क्या? अब एक थोड़ी नहीं, 2 आएंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुमने इतनी अकल तो आई जो तू से तुम पर आई। आज देखा, मर्यादा मर्यादा अगर तुम्हारे अंदर जरा भी होती तो तुम आज ये नौयत ना आती जो मैंने देखी। पतिव्रता औरत हमेशा अपने पति का ख्याल रखती है और पूरे खानदान और कुनबे का ख्याल रखती है, मगर तुमने इस घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तुम जानती हो, मेरी पहली पत्नी कभी एक वक्त का खाना तो बहुत बड़ी बात है, अकेले कभी उसने एक लुकमा तक नहीं तोड़ा मेरे बिना। और तुम क्लब पार्टी ये वो, तुम तो दौलत की उसमें अंधी हो गई थी, अंधी हो चुकी थी। आज खाली हाथ, जिन हाथों में दौलत हमेशा रहती थी और जहां चाहती थी अच्छी जगह बुरी जगह खर्च करती थी, आज क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, आज हुआ क्या तुम्हें? मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने जो किया वो तो माफी के काबिल ही नहीं है। कभी तुम्हें पति ही नहीं समझा। बस एक ही चमक रही मेरी आंखों में, दौलत की। और दौलत की चमक ज्यादा समय तक नहीं रहती। जब उसकी रोशनी खत्म हो जाती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों की सजा है। और हाँ, एक बात और, अब आकर समझ में आया पूजा तुम्हारे। और हाँ, मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि जब एक इंसान अगर दुनिया की नज़र में गिर जाए तो वो फिर से उठ सकता है, लेकिन जब खुद की नज़र में गिर जाए तो वो कभी नहीं संभल सकता। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी माफ़ी माफ़ करने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। मेरी जैसी औरत को तो शायद भगवान भी माफ़ ना करे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुनो पूजा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी पत्नी समझा है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
आपका दिल कितना बड़ा है। आप सच में देवता हैं। और अगर ऐसे देवता के चरणों में अगर मैं गिर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस। तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। क्या हुआ? अब तुम्हें एहसास हुआ? ये हम सबने तुम्हें सुधारने के लिए एक छोटा सा नाटक रचा था। हाँ, ये सच है। ये मेरे बेटी के समान है। और मैं जो आज तक तुमसे जो कहता आया हूं, करवाता आया हूं, मैंने कभी तुम्हें गलत नीयत से नहीं देखा। मैंने इसलिए क्योंकि तुम किसी ना किसी दिन मेरे बेटे को अपनाओगी। मैंने आज तक अपने बेटे पे बड़े अत्याचार किए हैं, लेकिन क्यों? कि ये मुझे मालूम है कि मैं जब भी इससे कुछ कहता था तो मेरे दिल में एक तीर सा लगता था। पिताजी, आप ऐसे। तुम्हें क्या लग रहा है ये नाटक केवल हम दोनों ने किया था? नहीं, इसमें मेरे पति भी शामिल हैं। इसमें गंगू भी शामिल है। और इसमें गंगू भी शामिल है? वो कहीं वो तो शहर गए थे। वो कहीं शहर नहीं गया, मुझे पिताजी, मालूम है। आपने शहरी तो भेजा था उसको। वो नहीं गया शहर। गंगू! जी मालिक। माफ करना छोटे मालिक और मालकिन, ये बड़े मालिक का आदेश था कि आप छोटे मालिक को कोई अपना पति के रूप में कोई भी भाव नहीं देती थी, तो ये सब करने के लिए बड़े मालिक ने मुझे बोला और हमने ये सारा खेल किया। अच्छा ही किया जो भी किया। मेरी आंखें खोलने का इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं था। और मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका। और हाँ, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजियाँ की। कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुमसे उल्टा सीधा बोला था ना। तुम्हारा उल्टा सीधा बोलना वो मेरा घर बसाना था, ताकि मुझे मेरे पति की इज्जत का एहसास हो। पहली बार पता चला मुझे कि पति की इज्जत क्या होती है। और मैं तो सभी से एक ही बात कहूंगी कि हर पत्नी को अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। समझ गए कौन है तू?